तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्टेडियम दिखाया जाता है जहाँ पर मुफेन और यूएन की फाइट होने वाली है। वहाँ पर यूएन के ठीक सामने मुफेन खड़ा था। हम देखते हैं कि मुफेन के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था, मानो वो आज यहाँ पर जीतने के लिए आया हो। आगे हम ऑब्जर्वेशन रूम देखते हैं जहाँ पर मुफेन के डैड के साथ साथ बाकी गेस्ट भी बैठे हुए थे, जिसमें हंटिंग टीम के सारे मेंबर भी थे। वहाँ का माहौल काफ़ी शांत और टेंशन से भरा हुआ था, मानो आज जो फाइट होने वाली है उस पर इन लोगों का फ्यूचर डिपेंड हो। आगे यूएन जैसे ही ग्राउंड पर आता है तब जुएन खड़े होकर उसकी तारीफ करने लगता है। ये सुनकर जुमिन को काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि उन्होंने मुफेन का नाम नहीं लिया था, जिस पर मूवी और उसका मोटू दोस्त कहता है कि यहाँ पर सारे लोग यूएन की पावर को देखने के लिए आए हैं और मुफेन किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। तो इस तरफ यूएन और मुफेन फाइट शुरू करने से पहले हैंडशेक करते हैं, जिसके दौरान वे लोग एक दूसरे को अपनी पावर का नमूना दिखाते हैं। साथ ही में यूएन इनडायरेक्टली मुफेन को धमकी देता है कि आज मैं तुम्हें इतनी बुरी तरीके से हराऊंगा कि तुम 3-4 महीने तक हॉस्पिटल में पड़े रहोगे। जिस पर मुफेन एकदम बिंदास होकर कहता है कि वो तो टाइम आने पर पता चलेगा कि कौन हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा। अब इसके थोड़ी देर बाद यूएन फाइट शुरू करने का ऑर्डर देता है, जिसे सुनते ही यूएन मुफेन पर आइस एलिमेंट से वार करता है और उससे बचने के लिए मुफेन फायर एलिमेंट का यूज़ करता है, जिसे देखकर प्रिंसिपल कहते हैं कि यूएन का लेवल 2 मैजिक के सामने मुफेन ने जो लेवल 1 मैजिक का यूज़ करने का डिसीजन लिया है वो काफ़ी अच्छा है। साथ ही में टीचर टेंगी कहती हैं कि सही कहा आपने, उसे किसी कारण से डर नहीं लग रहा है। इसके बाद मुफेन लेवल 2 फायर एलिमेंट का यूज़ करते हुए यूएन पर अटैक कर देता है, मगर इससे पहले कि फायर यूएन को टच कर पाती वो अपने मैजिकल सूज की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पर हवा की तेजी से शिफ्ट हो रहा था, जिसके कारण मुफेन का किया हुआ एक बार उसे छू तक नहीं पाता। और इसके बाद यूएन अपने आइस एलिमेंट से मुफेन पर वार करता है जो कि लेवल 3 मैजिक था, और उसके सामने मुफेन का फायर एलिमेंट कुछ नहीं कर पाता बल्कि वो तो गायब हो जाता है। अब ये देखकर कैप्टन के साथ साथ बाकी के मेंबर भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि पिछली बार जब ये यूएन से मिले थे तब वो लेवल 2 पर ही था और इतनी जल्दी वो लेवल 3 पर भी आ गया है। अब ये देखकर कैप्टन को मुफेन की चिंता होने लगती है, क्योंकि यूएन की आइस पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और उसके कारण आसपास बर्फ भी जमने लगती है। ये देखकर प्रिंसिपल यूएन को फाइट रोकने के लिए कहते हैं, वरना मुफेन के फ्रीज होकर जान भी जा सकती है। मगर हम लोग अच्छे से जानते हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे, और वो प्रिंसिपल से कहती हैं कि फायर एलिमेंट वालों को आइस एलिमेंट वालों इतनी आसानी से नहीं मार सकता। जिसे सुनकर हम समझ पाते हैं कि वो मुफेन को और तड़पता हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि उसने यूएन की सबसे के सामने इंसल्ट जो की थी। इधर हम मुफेन को देखते हैं, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। वो एक बार फिर से स्टार को समन करता है और इस बार जैसे ही वो स्टार को फॉर्मेशन कंप्लीट करता है वो फायर एलिमेंट का लेवल 3 को अचीव कर लेता है, जिसकी फ्लेम यूएन की आइस पावर को उस तक पहुंचने नहीं देती। यह देखकर ऑब्जर्वेशन रूम में बैठे सभी लोग हैरान रह जाते हैं, खास करके यूएन जिसे कोई उम्मीद नहीं थी। वहीं मुफेन की फ्लेम को देखकर कैप्टन और इंस्पेक्टर कॉन्ग समझ जाते हैं कि मुफेन ने भी लेवल 3 अचीव कर लिया है। इसके बाद मुफेन यूएन पर अटैक करता है, जिसे बचने के लिए यूएन मैजिकल सूज से भागने की कोशिश तो करता है, मगर इस बार मुफेन की पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और वो सीधा यूएन के मैजिकल सूज पर अटैक करता है, जिससे वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है। वहीं सब कुछ शांत हो जाने के बाद हम यूएन को ज़मीन पर पड़ा हुआ देखते हैं, जिसे देखा गेस्ट बात करते हैं कि इससे पहले कभी किसी स्टूडेंट ने एक प्रेस्टीजियस फैमिली के लड़के को इतनी कड़ी टक्कर नहीं दी। वहीं सबको लगने लगता है कि इस हमले से यूएन अब नहीं उठ पाएगा, मगर अब तभी कहानी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि यूएन सही सलामत था और वो खड़ा होकर सभी को अपना मैजिकल आर्मर दिखाता है, जिसके कारण वो मुफेन के वेयर से बच पाया। तभी सीन यूएन पर शिफ्ट होता है और वो कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि यूएन को इस आर्मर की ज़रूरत पड़ेगी, वो आसानी से मुफेन को हरा देता। वहीं मैजिकल आर्मर को देखकर प्रिंसिपल, इंस्पेक्टर कॉन्ग और टीचर टेंगी यूएन से कहती हैं कि ये तो गलत है, यूएन ने मैजिकल आर्मर पहना है और मुफेन के पास तो कुछ भी नहीं है। जिस पर यूएन कहता है कि अगर मुफेन के पास मैजिकल आर्मर हो तो उसे वो पहन सकता है, मैं उसे नहीं रोकूंगा। दरअसल वो ये सब कहकर मुफेन को नीचे दिखाना चाहता है कि फैमिली बैकग्राउंड भी कोई चीज़ होती है। वहीं हम मुफेन को देखते हैं, वो इतनी ज़्यादा पावर यूज़ करने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। तभी इंस्पेक्टर कॉन्ग उसे हार मारने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो कभी भी यूएन की मैजिकल आर्मर को आर पार करके उसे चोट नहीं पहुंचा पाएगा। आगे यूएन भी मुफेन को कहता है कि मेरे डैड सही कह रहे थे, फैमिली बैकग्राउंड भी कोई चीज़ होती है, तुम्हारे ड्राइवर डैड ने तुम्हें आज तक कुछ भी नहीं दिया। जिसे सुनकर मुफेन को काफ़ी गुस्सा आता है और उसे याद आता है कि कैसे उसके डैड ने उसके एडमिशन के लिए अपना सब कुछ खोवा दिया, और वो यूएन से बोलता है कि
कि मेरे डैड ने मेरे लिए क्या किया है वो तुम कभी नहीं समझ पाओगे। और फिर वो सबके सामने अपना हुक्म का पत्ता रिवील करता है जो कि लाइट एलिमेंट थी, और वो कहता है कि मेरे डैड ने मुझे ये दिया है। वहीं उसकी लाइटनिंग एलिमेंट को देखकर जुएन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वहीं प्रिंसिपल और इंस्पेक्टर कोंग समझ जाते हैं कि मुफेन के पास 2 एलिमेंट की पावर है, यानी कि वो एक एडवांस लेवल का मैजिशियन है। साथ ही में मुफेन को देखकर फेसी भी समझ जाता है कि फेनमो जो उनका टीममेट है वो और कोई नहीं बल्कि मुफेन है, जिसे सुनकर कैप्टन भी काफी खुश होते हैं। वहीं सैटेंग को समझ में नहीं आता कि मुफेन के पास 2 एलिमेंट कैसे आया। इसके बाद मुफेन स्टार को फॉर्मेशन पूरा करता है। वहीं उसके पावर देखकर यून की फटका 4 हो जाती है। वो बाबा ये कह रहा था कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। अब तेरी 12 बजेगी बेटा। तभी मुफेन उसे कहता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया, मेरी लाइट एलिमेंट भी लेवल 3 पर है। बस इतना कहते ही वो यून पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर टीचर टेंगी कहते हैं कि ये पावर हजारों लोगों में से किसी एक के पास होती है, जो कि काफी खतरनाक है। वो ये भी कहती है कि यूएन का मैजिकल आर्मर इसके सामने टिक नहीं पाएगा, जिसे सुनकर जोयन भी दंग रह जाता है, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि यूएन अब जीत नहीं सकता। तो इधर यूएन आर्मर लाइटनिंग पावर का रोकने की कोशिश करता है, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जल्द ही उसका मैजिकल आर्मर चकनाचूर हो जाता है और वो पावर सीधा उसे जाकर लगती है। वहीं सब कुछ शांत हो जाने के बाद हम देखते हैं कि यूएन पूरी तरीके से घायल होकर जमीन में पड़ा हुआ था। इसका मतलब वो हार चुका था। इसके बाद टीचर कहते हैं कि खाली लाइट एलिमेंट होना ये गिफ्ट है, बट इसके पास तो लाइट एलिमेंट और फायर एलिमेंट दोनों हैं, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। आगे टीचर टेंगी कहती है कि इतना ही नहीं बल्कि उसने दोनों एलिमेंट के लेवल 3 को भी अचीव कर लिया है। सच में लड़का तो कमाल का है। वहीं एपिसोड के आखिर में यूएन जब खड़ा होता है तब वो मुफेन के हाथ में लाइट एलिमेंट और दूसरे हाथ में फायर एलिमेंट देखता है। दोस्तों मुफेन एकदम हीरो के माफी लग रहा था उस टाइम। तभी मुफेन उसे कहता है कि आई एम द विनर। इसी के साथ हमारा फुल टाइम मैजिस्टर का सीजन 1 खत्म होता है। अगर आपको एनिमे पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।